कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पशन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज पुनः हम सभी भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और सभी उपस्थित महानुभावों को भगवान श्री गोविंद की ओर से आशीर्वचन आशीर्वाद और मेरी ओर से सादर अभिनंदन और अभिवादन। हम सभी विगत दिवसों की तरह से नित्य प्रति इस भगवत गीता ज्ञान के श्रवण के लिए आते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम प्रतिदिन नित्य कर्म करते हैं, स्नान आदि करते हैं और पूजन पाठ करते हैं, भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करते हैं, भोजन करते हैं और अपने नित्य कर्म भी करते हैं। जीविका उपार्जन के लिए जो अनेक कर्म होते हैं वो भी करते हैं। तो उसी प्रकार से ये हमारे जीवन में भगवत गीता का जो ज्ञान सत्र है वह हमारे जीवन में समाहित हो गया है। हम इसे नित्य कर्म मान कर चल रहे हैं, नित्य कर्म में ये हमारे सम्मिलित है। और जब भगवत गीता ज्ञान का नित्य सत्र चलता है तो मन में विशेष प्रसन्नता रहती, आनंद रहता है। कभी ये हम सत्संग में उपस्थित ना हो सकें तो मन में एक क्षोभ होता है, विषाद होता है कि हम आज नहीं जा सके, कुछ अनिवार्य कर्म आ गए जिससे नहीं जा सके और संसार की प्रवृत्ति में पड़ गए। तो ये जो आनंद है, सत्संग में आने का जो आनंद है, उपस्थित होने का आनंद जो है और न आने का जो क्षोभ है, शोक है, दुख है, यही तो सत्संग की विशेषता है। वो कर्म न हो पाए तो जिस कर्म के न होने से क्षोभ उत्पन्न हो जाए। यद्यपि संसारिक कर्मों के न पूर्ण होने से भी शोक उत्पन्न होता है, परंतु यहाँ जो सत्संग होता है इसका विशेष प्रसाद, विशेष प्रसन्नता हमारे जीवन में रहती है। तो चूँकि सरल भाव से यहाँ पर भगवत गीता ज्ञान की चर्चा हो रही है और सभी लोग उपस्थित होते हैं, तो मेरे विचार से ये विशेष बात है और यह चर्चा चलती रहेगी। ऐसा हमें ऐसा आभास हो रहा है कि चर्चा चलती रहेगी, ये समाप्त नहीं होगी। तो हम सभी पुनः आज के भगवत गीता ज्ञान के सत्र में उपस्थित हैं और हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो कल के सत्र में अध्याय संख्या 14, श्लोक संख्या 14 पर चर्चा का समापन हुआ था। तो आज सत्र में हम श्लोक संख्या 15
को लेते हैं और इसी की चर्चा को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो श्री भगवान कहते हैं रजस्य प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते, मूढ़ योनिषु जायते। तो पहले इसका जो पूर्वार्ध भाग है, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते, इस पूर्वार्ध भाग पर हम अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे। उसके उपरांत जो इसका 15वें श्लोक का जो उत्तरार्ध भाग है उस पर हम चर्चा को केंद्रित करेंगे। तथा प्रलीनस तमसी मूढ़ योनिषु जायते। श्री भगवान ने कहा रजोगुण बढ़ा हुआ हो और मृत्यु हो जाए तो कर्म की आसक्ति विशेष वाले मनुष्यों में उस व्यक्ति का जन्म हो जाता है। एक बात। दूसरी बात कही कि तमसि प्रलीनः मूढ़ योनिषु जायते। अगर तमोगुण बढ़ जाए और तब मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो वो प्रलीना मूढ़ योनिषु जायते, तो वो जो मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य है वह मूढ़ योनियों में जन्म ग्रहण करता है। तो दो बातें इसमें श्री भगवान ने स्पष्ट की कि मृत्यु के काल में अगर रजोगुण बढ़ जाए तो उसका जो जन्म है, उस व्यक्ति का जो जन्म है वह पुनः कर्मा आसक्ति वाले मनुष्यों में हो जाता है। दूसरी बात ये कही कि अगर मनुष्य में तमोगुण बढ़ जाए और तमोगुण बढ़ने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो वह जो नीच मूढ़ योनियाँ हैं, जैसे पशु है, पक्षी है, कीड़े हैं, पतंगे हैं, इनमें जन्म हो जाता है। तो ये एक प्रकार का सिद्धांत श्री भगवान ने स्थापित कर दिया। क्योंकि देखिए यहाँ पर श्री भगवान के द्वारा जो प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है वह अव्यक्त विषयक है, उसमें व्यक्त भाव नहीं है। जिस विषय के संबंध में हमें जानकारी नहीं होती है, हमारी बुद्धि का विनिश्चय वहाँ पर कार्य नहीं करता है। बुद्धि इस विषय को निर्धारित करने में सक्षम नहीं है, अक्षम है। बुद्धि इस विषय की स्थापना नहीं कर सकती कि हमारा जन्म जो है, हमारा जो जन्म है मृत्यु के पश्चात कहाँ होगा। कि चूँकि श्री भगवान त्रिकालज्ञ हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि। यानी जो वर्तमान स्थिति है जितने भी जीव हैं और जो भूतकाल में जो जीव हुए थे और भविष्य काल में जो भी हुए हैं, उन समस्त जीवों को श्री भगवान जानते हैं। तो जब श्री भगवान समस्त जीवों को जानते हैं तो उनकी गति को भी जानते हैं। ये क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति भूतकाल में था तो अपने भूतकाल के किन कृत्यों के पश्चात वह किस योनि में प्राप्त हुआ,
ये तो वर्तमान काल हो गया। और वर्तमान में किए गए किन कर्मों के फलस्वरूप उसे कौन सी योनि मिलेगी, तो ये वर्तमान और भविष्य की बात हो गई। तो तीनों कालों का जो त्रिकालज्ञ है, त्रिकालक को जानने वाली जो सत्ता है, वह श्री भगवान वेदाहम समतीतान वर्तमान चा अर्जुन। हे अर्जुन, मैं पूर्व में हुए, वर्तमान में हुए और आगे होने वाले समस्त जीवों की जानकारी मैं रखता हूँ। तो कर्मानुसार जो मनुष्य की गति है, तो उस विषय का जो सम्यक विनिश्चय है, वह भगवान श्री गोविंद के अतिरिक्त कोई भी सम्यक रूपेण नहीं कर सकता। ये हम कहना चाह रहे हैं। जो इनका जो विनिश्चय है, जो निर्धारण है, सिद्धांत का जो निर्धारण है, ये ऐसा होने से ऐसा होता है। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान अहम वेद सर्वाणि ना त्वं वेद परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन उन जन्मों के संदर्भ में आपकी जानकारी शून्य है, आप नहीं जानते। लेकिन मैं समस्त जन्मों को जानने वाला हूँ। तो समस्त जन्मों को जो जानने की स्थिति है, समस्त जन्मों को जानता हूँ, तो ये श्री भगवान की ही विशिष्ट बात है कि वो सब जन्मों को जानते हैं। तो ऐसी सत्ता के द्वारा इस विषय का निरूपण हो रहा है। इस प्रकार की सत्ता के द्वारा ये जो विषय है, जो अव्यक्त विषयक प्रसंग है, उसका निरूपण श्री भगवान के द्वारा हो रहा है। तो जो हो रहा है उसको हमको सही रूप से सही मानना, सत्य मानना पड़ता है। उसमें संशय का या तर्क का कोई स्थान नहीं है। जैसे बहुत से लोग इस विषय में तर्क करने लगते हैं, तो वहाँ संशय और तर्क दोनों की शून्यता है। वहाँ न तो संशय का प्रवेश है और न ही वहाँ पे तर्क का प्रवेश है। ठीक है। तो ये जो सिद्धांत स्थापित किया श्री भगवान ने, रजस्य प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते। देखिए, एक तो सिद्धांत की स्थापना श्री भगवान स्वयं करते हैं, और दूसरा सिद्धांत जो है वह शास्त्र के द्वारा विनिश्चित होता है, और जो तीसरी बात है वह महापुरुषों के द्वारा विनिश्चित होती है। लेकिन जो सिद्धांत शास्त्र के द्वारा और महापुरुषों के द्वारा विनिश्चित होता है, उसमें तो कुछ भ्रामकता आ सकती है। लेकिन श्री भगवान के द्वारा जिस सिद्धांत का निरूपण किया गया है, जिसकी स्थापना की गई है, उसमें कोई भी भ्रामकता और असत्यता नहीं आ सकती। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। जो प्रत्यक्ष प्रतीत होता है तो उसमें तो सिद्धांत स्थापित हो जाते हैं। तो मनुष्य ने भी बहुत प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले विषयों के सिद्धांतों की स्थापना कर ली, और कुछ समय बाद उनमें परिवर्तन या संशोधन हुआ। जैसा
समय आया तो समय अनुकूल वह परिवर्तन और संशोधन होता जाता है। लेकिन जहाँ पर श्री भगवान की वाणी है तो वह एक त्रिकालज्ञ सत्ता की वाणी है, और उस त्रिकालज्ञ सत्ता की वाणी में यहाँ पर सिद्धांत का निरूपण है। वो सामान्य बात नहीं, जैसे शास्त्र कोई शास्त्र सम्मत कहें शास्त्र सम्मत बात है, या वेद सम्मत बात है, या हमारे गुरु सम्मत बात है, या हमारे अनुभव और तर्क से प्रमाणित है। लेकिन वो इस सबसे परे जो शास्त्र सम्मत, तर्क सम्मत, महापुरुषों के वाणी सम्मत और हमारे अनुभव सम्मत, तो इनकी एक सीमा है। लेकिन श्री भगवान के द्वारा जो यहाँ पर सिद्धांत का निरूपण किया गया है वह असीमित, और उसमें असत्य की भ्रामकता नहीं है। सत्य ही सत्य उसके अंदर स्थापित हुआ है। तो श्री भगवान जहाँ कहते हैं रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते, अगर मनुष्य में रजोगुण बढ़ जाए, रजोगुण के बढ़ने पर उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होता है? क्योंकि इससे पहले श्लोक संख्या 14 में सत्वगुण के बढ़ने पर अगर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मनुष्य श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले महानुभाव जिस लोक में रहते हैं वहाँ पर उनका निवास हो जाता है, वहाँ पहुँच जाते हैं लोग। सत्य प्रवृत्ति, यहाँ पर रजस्य प्रलयम गत्वा, अगर रजोगुण बढ़ गया है, वृद्धि में है, तो कर्मों की आसक्ति वाले जो मनुष्य हैं कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों के रूप में यहाँ पर रजोगुण की वृद्धि वाले पुरुष पैदा हो जाते हैं। ये बात यहाँ पर है। तो चूंकि देखिए विषय तो बहुत स्पष्ट है, इसमें अधिक क्या व्याख्या की जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न और उनका निराकरण आवश्यक है। अब से संसार में आप देखते हैं कि यहाँ पर तमोगुणी भी लोग उपस्थित हैं, रजोगुणी भी व्यक्ति उपस्थित हैं, सत्वगुणी व्यक्ति भी उपस्थित हैं। तो काल के प्रभाव से हम ये जाने और हम ये देखते हैं, ये जानते भी हम लोग कि सत्वगुणी मनुष्य बहुत कम हैं, और जो परमात्मा की ओर पूरी तरह से उन्मुख हैं वो तो हजारों में एकाध हैं। मनुष्याणाम सहितेषु कश्चित यतत सिद्धे यत्तम सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से एकाध मनुष्यों की जो उन्मुखता है, जो उद्यत होना है, वह एक व्यक्ति परमात्मा को उन्मुख होता है। और उन हजारों उन्मुख हुए व्यक्तियों या साधकों में से कोई एक मनुष्य परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। तो सत्वगुण की जब वृद्धि मनुष्य में होगी तो उसकी जो उन्मुखता है, उसकी जो प्रवृत्ति है, वह स्वतः परमात्मा की ओर हो जाएगी, परमात्मा उन्मुखी व्यक्ति हो जाएगा, भगवान की ओर उन्मुख हो जाएगा, वो स्वतः हो जाएगा। इस प्रकार के जो मनुष्य हैं वह संसार में बहुत कम हैं, चाहे काल के प्रभाव से कहें या
या सिद्धांत के प्रभाव से कहें, जो भी कहें आप, कि कलयुग में सत्वगुणी मनुष्यों की संख्या बहुत कम हो जाती है। रजोगुणी मनुष्यों की संख्या भी इस संसार में कलिकाल में तमोगुणी मनुष्यों की संख्या की अपेक्षा कम रहती है, काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से। काल का अभिप्राय यहाँ से पर समय से है, काल का अभिप्राय कि मृत्यु से नहीं है। तो काल के प्रभाव से जो राजसी पुरुषों की संख्या है वह भी कम रहती है, तमोगुण से कम रहती है, सत्वगुण से ज़्यादा होती है और तमोगुणी मनुष्यों से कम होती है। और कलयुग के प्रभाव से जो तमोगुणी मनुष्य हैं उनकी संख्या कलयुग के काल के प्रभाव से अधिकाधिक होती है। तभी आपने देखा होगा कि इस वर्तमान समय में अनेक प्रकार के अज्ञानी मनुष्य यहाँ पर अनेक प्रकार के काल्पनिक और कपोल कल्पित सिद्धांतों की स्थापना कर देते हैं, जिससे जनमानस भ्रमित हो जाता है। इसी कारण है तो तमोगुणी मनुष्यों की संख्या ज़्यादा है, अधिक है, काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से। तमोगुणी संख्या में बहुत हैं, जैसे 100 मान लीजिए हैं। हम एक निश्चित आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन हम एक काल्पनिक आंकड़ा दे रहे हैं कि मान लिया 100 व्यक्ति तमोगुणी है तो उसमें 10 ही व्यक्ति जो हैं वो रजोगुणी होंगे पूरी तरह से, और एक व्यक्ति जो है वह सत्वगुणी प्रवृत्ति वाला होगा, प्रमुखता वाला होगा। तो ये एक आंकड़ा हमने दे दिया 1/10,100 का। तो देखिए सही नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि तमोगुणी मनुष्यों की संख्या ज़्यादा है, अधिक है, अधिकाधिक है, और रजोगुणी मनुष्यों की संख्या उससे कम है, और सत्वगुणी मनुष्यों की संख्या बहुत ही कम है। तो श्री भगवान ने जो यहाँ सिद्धांत स्थापित किया है रजस्य प्रलयम गत्वा, उसकी बात हो रही है कि कर्माशक्ति वाले मनुष्यों में उसकी उत्पत्ति होती है। जो रजोगुण की अधिकता में जो मरता है उसको मृत्यु को देह का परित्याग हो गया। लेकिन संसार में जो रजोगुण की वृत्तियां हैं उसके अंदर पाई गई और उनकी वृद्धि देखी गई, तो रजोगुण की वृत्तियों की वृद्धि के कारण उसका जन्म जो है पुनः इस संसार में हो जाता है। लेकिन आप यहाँ देखिए कि तमोगुणी मनुष्यों की संख्या अधिक है, तो वो कर्म की आसक्ति वाले कैसे हैं, या सत्वगुणी मनुष्य हैं तो वो कैसे कर्म की आसक्ति वाले हैं। ये एक यहाँ पर प्रश्न और उठ खड़ा होता है। तो चूंकि मनुष्य के जीवन में कर्मों के प्रति आसक्ति रहती है, संग से बोलते हैं, कर्मों के प्रति आसक्ति रहती है प्रत्येक मनुष्य के अंदर, क्योंकि वह रजोगुणी स्वभाव का है। क्या स्वभाव है? रजोगुणी स्वभाव है। तो कर्म की आसक्ति रहती है उसके अंदर, और कर्म की आसक्ति जब रहती है तो ऐसे मनुष्य को हम कहते हैं कर्मासक्त है। भाई तमोगुणी मनुष्यों में तो कर्म की आसक्ति या प्रवृत्ति जो है वह दुर्गुण परक होती है, दुष्कर्मों की होती है, लेकिन आसक्ति होती है। और उसी प्रकार जो रजोगुणी मनुष्य हैं उनमें कर्मों की आसक्ति रजोगुण प्रवृत्ति को लेकर के होती है, और सत्वगुणी मनुष्यों में जो कार्य की आसक्ति होती है वह सत्वगुणी कर्मों की ओर होती है। ये कहने का अभिप्राय यहाँ पे है। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो अव्यक्त है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है
इसका हमारे पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णन है। अब चूंकि वो विषय यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे केवल सिद्धांत की स्थापना का विषय है। सिद्धांत यहाँ स्थापित हो रहा है। रजस्य प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते, इस सिद्धांत की स्थापना यहाँ, इस सिद्धांत की व्याख्या को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो श्री भगवान ने कहा रजोगुण की अगर वृद्धि हो जाए तो कर्माशक्ति वाले मनुष्यों में पैदा होता है मनुष्य, ये तो निश्चित है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम घुमाएंगे मामले को। अगर तम और रज की प्रधानता होगी उसमें, लेकिन तम भी साथ में लगा हुआ होगा, तो मनुष्य अगले जन्म में रज और तम प्रधान होगा। अगर उसमें रज की प्रधानता है, सत्व भी गौर रूप में फंसा हुआ है, तो अगले जन्म में जो है रज प्रधान तो होगा मनुष्य, लेकिन उसमें सत्व के भी कुछ बीज होंगे जो समय के साथ प्रस्फुटित हुआ करते हैं, होंगे बीज उसके अंदर। तो इसलिए जो कर्म संगीषु पद यहाँ पे कहा है उसकी व्याख्या है यहाँ पे। आसक्ति कर्मों में तो है, लेकिन यहाँ पे मिश्रित गुण है, रजोगुण प्रमुखता से है, तम भी मिश्रित है और सत्व भी मिश्रित है, यह शुद्ध रजोगुण है जिसमें घोर कर्माशक्ति है, आसक्ति है, प्रवृत्ति घोर प्रवृत्ति है, कर्मों में प्रवृत्ति घोर है, तो वो तो रजोगुण प्रधान होगा। लेकिन अगर तमोगुण का भी है, उसके अंश है, गुण प्रबलता नहीं है, गौण रूप से तमोगुण है उसके अंदर, तो फिर जो है उसकी जो प्रवृत्ति होगी वह उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो कर्म प्रधान तो होगी, लेकिन उसमें तम की अधिकता के कारण उसकी प्रवृत्ति दुर्व्यसनों की ओर होगी। रज की प्रधानता है, सत्व मिलने पर वो कर्माशक्ति तो होगा, लेकिन सकाम भाव से वह परमात्मा या देवताओं का पूजन भी करेगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज़, एक बात और हमारी छूटी जा रही है, जिसको हम श्लोक संख्या 15 की पूर्वार्ध की अंश की व्याख्या में कहना चाहते हैं कि हम जाने कैसे कि कौन व्यक्ति तमोगुणी प्रवृत्ति मर रहा है। तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार की इच्छाएं जागृत हो जाएं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न जागृत हो जाए उसके अंदर, तो मानना रजोगुणी है वो, और तृष्णा पैदा हो जाए, प्यास पैदा हो जाए विषयों की, तो मानना कि तमोगुणी है, रजोगुणी है। अकड़पन पैदा हो जाए, अपनी बात को मनवाने की चेष्टा पैदा हो जाए, तो मानना रजोगुणी है। और मदान्ध हो जाए व्यक्ति धन संपत्ति ऐश्वर्य पद की इच्छा से, तो मानना रजोगुणी है। सांसारिक वस्तुओं की कामना प्रकट हो जाए विशेष रूप से, जो मिला हुआ है प्राप्त है उसको न छोड़ने का भाव और अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा, ये संसारिक कामना है। और विषय भोगों के प्रति विशेष प्रवृत्ति हो जाए, संशय रहे, भेद बुद्धि रहे कि जो उत्कृष्ट लोग धन वाले हैं उनका सम्मान करना और जो निर्धन है उनको उनकी उपेक्षा करना, उसको इग्नोर करना। तो इस प्रकार जो है, और वस्तुओं से प्रीति और मनुष्यों से प्रीति और उनको न छोड़ने की इच्छा, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, इनकी व्याख्या हमने उन सब रजोगुणी प्रवृत्तियों की व्याख्या हमने रजोगुण के समय की थी। श्लोक संख्या 9 में उसकी व्याख्या हुई थी, हमें स्मरण आ रहा है। तो रजोगुण की प्रवृत्ति